हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेडिकेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो पार्ट 3, भाग 3। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री? हमने मौलिक अधिकारों का यह आइडिया कौन से देश से लिया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। वहाँ पे क्या है? बिल ऑफ राइट्स, और हमारे यहाँ क्या है? फंडामेंटल राइट्स। इज ऑल फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू ऑल पीपल? क्या सभी मौलिक अधिकार सभी लोगों के लिए सुनिश्चित है? तो नहीं, कुछ सिटीजन्स के लिए ही है ओनली, और कुछ नॉन सिटीजन और सिटीजन दोनों के लिए है। इज फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल? क्या फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं? यस, इनका उल्लंघन होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। विच आर्टिकल कंटेन द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स से कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद संबंध रखते हैं? तो 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। प्रेजेंटली हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स हैव अवेलेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार अवेलेबल हैं? तो 6। ठीक है। ओरिजिनली हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो 7 थे। विच फंडामेंटल राइट्स वॉज रिपील्ड? कौन सा फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिपील्ड? संपत्ति का अधिकार कौन से संवैधानिक संशोधन से हटाया गया था? तो 44वें संवैधानिक संशोधन से ये हटाया गया था। विच टाइप ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी हैव नाउ? जो संपत्ति का अधिकार है वर्तमान में किस तरह का अधिकार है? वो है लीगल राइट, वैधानिक अधिकार, अंडर आर्टिकल 300A। हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। वाई आर फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस? क्यों फंडामेंटल राइट्स जरूरी है? बिकॉज दे प्रमोट आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और सेकंड, लिमिटेड द टायरनी ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को डेस्पोटिक होने से बचाते हैं, रोकते हैं। ठीक है। इस फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट? क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट का मतलब इनको छेड़ा नहीं जा सकता, इनमें चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो नो, हम इनमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ अमेंडमेंट रिक्वायर्ड टू चेंज इन फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों में चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए हमें कौन सा संशोधन लाना पड़ेगा? तो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन। ठीक है। हमें अगर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में चेंज करना है तो हम सिर्फ संवैधानिक संशोधन से ही कर सकते हैं। हु कैन चेंज इन फंडामेंटल राइट्स? कौन मौलिक अधिकारों में चेंज कर सकता है? तो पार्लियामेंट। कौन कर सकती है? हमारी संसद। विच राइट्स कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रीय काल के दौरान कौन से राइट्स सस्पेंड नहीं हो सकते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21 के अंडर जो भी राइट्स आते हैं वो सस्पेंड नहीं हो सकते। ठीक है। देखो, अब बात करते हैं शेड्यूल्स की। देखो, ये वाला टॉपिक हमारा लास्ट वीडियोस में रह गया था, शेड्यूल्स और पार्ट्स तो मैंने हमारी शॉर्ट्स में कवर करा रखे हैं, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मैंने पार्ट्स की ट्रिक्स भी बनाई है, आप उसको याद कर सकते हैं उसे देखकर। ठीक है। अब शेड्यूल्स देख लेते हैं, यही टॉपिक बचा हुआ था। तो फर्स्ट शेड्यूल, स्टेट एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड, एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस से रिलेटेड है। थर्ड, ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है, मिनिस्टर्स की ओथ वगैरह आती है इसमें। फोर्थ, एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होता है वो फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। फिफ्थ रिलेटेड है
प्रोविज़न रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। और 6, ये भी शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज से ही रिलेटेड है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टेट से, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनको याद करने की ट्रिक भी मैंने अपनी शॉर्ट्स में बता रखी है, ठीक है। सेवन्थ है डिवीज़न ऑफ पावर। जो भी हमारे वर्क सब्जेक्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, कार्य हैं, वो डिवाइड किए गए हैं स्टेट्स और यूनियन के बीच, तो वो 7th शेड्यूल में मेंशन है। 8th में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है। अच्छा, प्रेजेंट में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं आप बताना कमेंट बॉक्स में। 9th, एक्ट एंड रेगुलेशन आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 10th, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। 11, पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। और 12, power, authority and responsibilities of municipalities. If you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you.